नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्मरण शक्ति का विकास का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। स्मरण शक्ति का परिष्कार। स्मरण शक्ति क्या होती है? किसी भी चीज को याद करने की शक्ति। परिष्कार होता है शोधन करना, उसको शुद्ध करना, कि हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार शुद्ध रख सकते हैं। भुलक्कड़ लोगों की स्मृति को पैनी करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान शास्त्री गैरी स्मॉल ने स्मृति को बढ़ाने हेतु एक विधि निकाली है। जो लोग भुलक्कड़ होते हैं, भुलक्कड़ कौन होते हैं? जो किसी भी बात को जल्दी ही भूल जाते हैं, उन्हें कहते हैं भुलक्कड़। तो उनकी स्मृति, उनकी याद शक्ति कैसे बढ़े, कैसे वो अपनी याद शक्ति को स्थिर रख सकें, उसके लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय क्या होता है? यूनिवर्सिटी। तो कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक मनोविज्ञानी शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? गैरी स्मॉल। उन्होंने एक विधि निकाली। किस चीज़ के लिए विधि निकाली? स्मृति को बढ़ाने के लिए, कि हम कैसे अपनी याद शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं। उसमें उन्होंने 4 बातों को सम्मिलित किया है। क्या क्या है वो 4 बातें? पहला है विशिष्ट भोजन, कि जो भोजन है वो विशिष्ट रूप में लेना चाहिए। नियमित शारीरिक गतिविधि, और हमें नियमित रूप से अपने शरीर को जो है कार्य में लेके आना चाहिए। उसकी जो गतिविधि है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो नियमित रूप से होनी चाहिए। तनाव दमन। तनाव क्या होता है? टेंशन, कि टेंशन हमें कम लेनी चाहिए। तथा स्मृति संबंधी व्यायाम, याददाश्त को तेज करने के लिए एक्सरसाइज। व्यायाम क्या होती है? एक्सरसाइज। तो पहला उन्होंने कहा है विशिष्ट भोजन। गैरी स्मॉल के अनुसार स्मृति को तेज करने हेतु ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें ओमेगा उपयुक्त अम्ल विद्यमान हो। तो उनके अनुसार जो हम भोजन करते हैं उसमें ओमेगा होना चाहिए। ये अम्ल ड्राई फ्रूट तथा कुछ मछलियों में पाए जाते हैं। इनके साथ साथ फलों और हरी सब्जियों में भी ये विद्यमान होते हैं। जो हम हरी सब्जियां खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ओमेगा होता है। ड्राई फ्रूट में भी होता है, कुछ ड्राई फ्रूट में, और मछलियों में भी क्या पाया जाता है? ये ओमेगा पाया जाता है। तो अगर हम ओमेगा का सेवन करें, उसको अपने भोजन में सम्मिलित करें, तो इससे हमारी जो याद शक्ति है, हमारी स्मरण शक्ति है, वो बढ़ सकती है। दूसरा है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि में गैरी स्मॉल के अनुसार भ्रमण, शरीर को तानना, भ्रमण क्या होता है? वॉक, शरीर को तानना तथा पर्याप्त विश्राम स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभदायी सिद्ध होते हैं। तो गैरी स्मॉल कहते हैं कि एक तो हमें वॉक करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। भ्रमण होता है सैर करना। तो हमें ये जो है शरीर के लिए क्या करना चाहिए? सैर करनी चाहिए। शरीर को तानना क्या होता है? खींचना, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना, और पर्याप्त विश्राम। तो तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कही है? उन्होंने कहा है कि पर्याप्त विश्राम। विश्राम क्या होता है? आराम करना। तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उसे आराम चाहिए। अगर हम ये चीज़ें अपने शरीर को देते हैं तो हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त 15 मिनट का दैनिक प्राणायाम भी मस्तिष्क को चुस्त रखने में रामबाण का कार्य करता है। अब कुछ लोग हैं जो वॉक नहीं कर सकते, भ्रमण नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो प्राणायाम कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो भी चुस्त रहता है,
साथ में क्या होता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी पैनी रहती है। अन्य स्मृति संबंधी व्यायाम, ये व्यायाम इस प्रकार हैं। याद करने वाले तथ्यों को गीतों का रूप दे देना, जैसे 30 हैं दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमने याद करना है, कोई भी चीज़ जब हमने याद करनी है तो उसे एक गीत का रूप दे दें, तो उससे भी हम याद उसे रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से महीने जो हैं वो 30 दिनों के होते हैं और कौन कौन से महीने हैं जो जिनमें 31 दिन होते हैं, तो इसको याद करने के लिए हमें गीत का सहारा लेना चाहिए। कैसे है ये गीत? 30 हैं दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। तो हमें यहाँ से पता चला कि सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, इन 4 महीनों में जो दिन होते हैं वो कौन से होते हैं? 30 दिनों के होते हैं। 30 दिनों का ये एक महीना होता है। कौन सा? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। 30 हैं दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। शेष सभी हैं 31, फरवरी के हैं 28, 29। तो हमें यहाँ से पता चल गया इस गीत से कि कौन से महीने जो हैं उनमें 30 दिन होते हैं और कौन से महीने हैं जिसमें 31 होते हैं और 28 या 29 दिनों का कौन सा महीना होता है। तो इस गीत के जरिए हम इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा शब्दों के पहले अक्षर मिलाकर एक शब्द बना लेना, इस प्रकार भी हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम जब गणित करते हैं तो कई बार उसमें सिंप्लीफाई करना आ जाता है, तो उस समय हम ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इस चीज़ के लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है? B से ब्रैकेट। तो इससे हमें पता चल गया कि सबसे पहले हमने क्या खोलनी है? ब्रैकेट खोलनी है। देन ऑफ, फिर हम क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। देन डी अर्थात डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार जब हम बोर्ड मास शब्द को याद कर लेते हैं तो हमारे जो गणित के प्रश्न हैं वो जल्दी से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा इंद्रधनुष के रंग, इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल है कि कौन कौन से रंग थे और इनको सिस्टमेटिक वे से कैसे याद कर रख सकें, क्रमबद्ध तरीके से इसे कैसे याद करें कि पहले कौन सा आता है फिर कौन सा आता है। तो इसके लिए है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो विबग्योर से हम क्या कर सकते हैं? इंद्रधनुष के सभी रंगों को याद रख सकते हैं। जैसे V वायलेट, I इंडिगो, B ब्राउन, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R से रेड। तो इसे हमने क्रमबद्ध तरीके से याद कर लिया। तो इस तरह की विधियों से हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। गैरी स्मॉल का स्मृतिवर्धक सूत्र निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल देता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है अच्छी निद्रा। 8 घंटे से कम की निद्रा स्मरण शक्ति को निर्बल बनाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। अगर वो 8 घंटे सोता है तो उसकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, नहीं तो जो उसकी स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। सदैव अंधेरे एवं स्वच्छ कमरे में निश्चित होकर शयन करना चाहिए। शयन क्या होता है? सोना। तो जब भी हम विश्राम करते हैं, सोते हैं, निद्रा करते हैं, तो हमें किस प्रकार का कमरा चाहिए? जिसमें अंधेरा हो। दूसरा, वो स्वच्छ हो। अगर वो अंधेरे वाला कमरा है और वहाँ पर स्वच्छता है तो हमें अच्छी नींद आती है। दूसरा जो उन्होंने कहा है, गहन श्वसन। श्वसन होता है
सांस लेना। गहरे लंबे सांसों का व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है। सांस को भीतर ले जाकर कुछ पल रोक लेना चाहिए तथा फिर इसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तो अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उचित मात्रा जो कि हमारे मस्तिष्क को पहुंच पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें गहरी लंबी सांस लेनी होगी, उसे अंदर अपने शरीर के अंदर कुछ समय के लिए रोकना होगा और फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ना होगा। इससे भी क्या हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी। अगला है नियमित व्यायाम। व्यायाम से भी मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तनाव घटता है, भूख बढ़ती है तथा मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनके फलस्वरूप स्मरण शक्ति पैनी हो जाती है। तो जब हम व्यायाम करने जाएंगे उससे भी जो ऑक्सीजन है हमारे मस्तिष्क को मिलेगी और टेंशन दूर हो जाएगी, तनाव घटता है अर्थात जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी और हमें भूख भी अधिक लगेगी। और इससे क्या होगा? मस्तिष्क में ऐसे रसायन पैदा होंगे जिसके फलस्वरूप जो हमारी स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाएगी। संतुलित भोजन, फलों, हरी सब्जियों, मछली, अखरोट आदि का प्रतिदिन सेवन करने से स्मृति में परिष्कार होता है। तो हमारी स्मृति कैसे बढ़ सकती है? जब हम फलों का सेवन करेंगे। फल, हरी सब्जियां, मछली, अखरोट, इनका जब हम सेवन प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन होता है डेली, जब हम डेली करते हैं तो इससे भी हमारी जो स्मृति है वो बढ़ेगी। खूब पानी पीना, जब हम खूब पानी पीते हैं, कहते हैं मस्तिष्क का 72% भाग पानी से बना है, अतः दिन में 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। तो जब हम अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, 10 गिलास कम से कम हम दिन में पानी का सेवन करें तो इससे भी क्या होगा? हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी। धूम्रपान के निकट भी नहीं जाना चाहिए, इससे रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क की ओर ऑक्सीजन तथा रक्त का संचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान क्या होता है? स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, इस तरह के जो है वो चीज़ों का सेवन करते हैं, उनकी जो रक्त क्या होता है? खून, रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अब देखो, जब हम किसी भी चीज़ में पानी भरने के लिए पाइप लगाते हैं, अगर वो पाइप बिल्कुल सीधी है तो पानी जल्दी से उसमें से क्रॉस करेगा, लेकिन अगर वो कहीं से टूटी हुई है या सिकुड़ी हुई है तो क्या होगा? पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की में भी ऑक्सीजन चाहिए, रक्त चाहिए, तो ये किसके द्वारा वहाँ पर पहुँचेगा? रक्त कोशिकाओं के द्वारा। अगर ये सिकुड़ गई तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और रक्त का जो संचार है वो वहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं पहुँचेगा, जिससे क्या होगा? हमारी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे जो है वो मंद पड़नी शुरू हो जाएगी। शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोश सिकुड़ने लगता है तथा विस्मृति धीरे धीरे पांव जमाने लगती है। वही मैंने अभी आपको बताया कि जब हम धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं तो दोनों से ही हमारी जो स्मृति कोश है वो सिकुड़ने लगती है, हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है और विस्मृति अर्थात हम भूलना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें स्वच्छ खाना खाना चाहिए और शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, शरीर को तानना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में विश्राम करना चाहिए। धन्यवाद।